दोस्तों, आपको पता चले कि आप जिसके साथ उठ रहे हो, बैठ रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, यानी कि आपका दोस्त, और आपको ये पता चले अचानक से कि वो तो भूत है, तो आपका रिएक्शन क्या होगा। वैसा ही मेरे साथ हुआ है। तो चलिए आपको पूरी कहानी में बताता हूँ। मेरा नाम विजय है। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। ये बात आज से 5 साल पहले की है। उस समय मैं पढ़ाई के लिए कोटा गया हुआ था। वहीं पर मैं हॉस्टल में रहता था। हॉस्टल में उस समय मैं नया था, तो मेरे कोई दोस्त भी नहीं थे। लेकिन मेरी एक लड़के से दोस्ती हो गई, जिसका कि नाम नीलेश था। वो मुझे बहुत समझता था, मानो मेरा वो सबसे बेस्ट फ्रेंड था। हमारे हॉस्टल की एक बुरी बात ये भी थी कि जो भी नए लड़के होते थे, यानी कि जूनियर, उनका जितने भी सीनियर थे वो रैगिंग करते थे उनके साथ, और उन्हें बहुत ही ज़्यादा परेशान करते थे। हमारे हॉस्टल में भी 2-3 लड़के ऐसे ही थे जो कि जूनियर को बहुत परेशान करते थे, जिनका कि नाम राकेश, अक्षय और रोहन था। वैसे ही एक दिन की बात है, मैं और नीलेश हम दोनों घूम के आ रहे थे बाहर से। तभी हमें उन तीनों लड़कों ने बुलाया और हमें परेशान करने लगे। तो नीलेश थोड़ा गुस्सा हो गया और वो लोग भी गुस्सा हो गए। नीलेश को वो लोग मानने ही जा रहे थे। तभी मैंने वो लोगों से माफ़ी मांगी और हम लोग वापस अपने रूम में आ गए। सब कुछ अच्छा चल रहा था। तभी रात को अचानक से हमारे रूम के गेट को खटखटाने की आवाज़ आने लगी। तभी मैंने जाकर वो गेट खोला और मैंने देखा कि गेट पर राकेश, अक्षय और रोहन खड़े हुए हैं। मैं समझ गया कुछ तो गड़बड़ है। वो लोगों ने मुझे और नीलेश को बुलाया, कहा कि आओ थोड़ी बात करनी है। तो हम लोग बेझिझक होकर वहाँ पर चले गए और हमें पता ही नहीं था कि ये लोग हमारे साथ क्या करने वाले हैं। वो लोग हमारी रैगिंग करने वाले थे। तभी हम लोग बाहर गए तो वो तीनों ने हमें मारा और कहने लगे कि तुम्हें हम लोग एक टास्क देते हैं, वो तुम्हें करना पड़ेगा। लेकिन नीलेश गुस्सा करने लगा, कहने लगा कि मैं नहीं करूँगा। तो भी वो लोगों ने कहा तुम्हें तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे पापा यहाँ के हेड है। तो मैंने नीलेश से कहा कि भाई जाने दे, छोटा टास्क होगा, कर ले। तो उसने मेरी बात सुनकर कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कर लेता हूँ। लेकिन हमें पता नहीं था कि वो लोग जो टास्क देने वाले हैं वो बहुत ही हार्ड है। वो लोगों ने कहा कि यहीं पास में एक रेलवे ट्रैक है, तुम्हें उस रेलवे ट्रैक पर जाना है और रात को वहाँ पर जाकर गाना गाना है, वो भी ज़ोर ज़ोर से 10 मिनट के लिए। मैं तो डर गया। मैंने तभी नीलेश से कहा कि भाई यार, ये टास्क तो बहुत ही खतरनाक है, तुम मत जाना। लेकिन वो कहने लगा नहीं, छोटा ही टास्क है, मैं जाता हूँ और गाना गाकर आ जाऊँगा। तभी नीलेश तैयार हुआ और ट्रैक के पास जाने लगा। नीलेश वहाँ पर गया और गाना गाने लगा। क्योंकि वो रेलवे ट्रैक थोड़ा दूर था तो हमें सही से वो दिख नहीं रहा था और वहाँ पर थोड़ा कोहरा भी था। लेकिन अचानक से हमने देखा कि एक वहाँ पर ट्रेन आई और नीलेश के गाने की आवाज़ें भी बंद हो गई। तो मैं तो डर गया। तभी हम लोग वहाँ से दौड़कर उसको ढूंढने चले गए। हमने देखा वहाँ पर तो हमें नीलेश नहीं दिख रहा था। तभी अचानक से मेरी नज़र पड़ी कि नीलेश एक साइड में खड़ा हुआ है और कुछ बोल नहीं रहा है। तो मैंने उसे डांटा। मैंने कहा जाने दे भाई, ये टास्क मत कर। फिर उसे मैं खींच कर ले आया। लेकिन वहाँ से आने के बाद नीलेश का व्यवहार कुछ बदल गया था और वो ज़्यादा कुछ चीज़ों में रिएक्ट नहीं कर रहा था। कुछ भी उसे पूछो तो हाँ और ना, सिर्फ इतने में ही जवाब दे रहा था। तभी हम लोग सब सोने चले गए। तकरीबन रात के 3 या 4 बज रहे थे। तभी हमारे हॉस्टल में एकदम से चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। तभी मैंने हमारे रूम का गेट खोला और बाहर जाकर देखा मैंने, तो बाहर राकेश की लाश पड़ी हुई थी, वो भी एकदम कटी हुई, मानो उसका आधा भाग कटा हुआ था। सब लोग टेंशन में आ गए और हम लोग ये सोचने लगे आखिर राकेश को किसने मारा। हम सब परेशान हो गए। वहाँ सब परेशान थे। लेकिन मैंने नीलेश को देखा तो वो चुपचाप बैठा हुआ था और कुछ बोल भी नहीं रहा था। तो मैं उसको कहने लगा कि भाई देख, इसको किसने मारा है। लेकिन उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। सुबह का वक्त हुआ। हमारे हॉस्टल में पुलिस आई और राकेश की बॉडी को उठाकर ले गई पोस्टमार्टम करने के लिए। और हम सबसे पूछने लगी कि क्या हुआ था। हमें तो पता ही नहीं था क्या हुआ, तो हमने जैसा हुआ वैसा ही पुलिस को सब बता दिया। फिर सब कुछ ठीक था। वैसे ही दूसरा दिन आया। हम लोग सब फिर खाना वाना खाकर सोने चले गए। तभी अचानक से दूसरे दिन भी वही हुआ। रात के 2 या 3 बज रहे थे, चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। तभी मैंने गेट खोला तो बाहर जाकर देखा कि अक्षय की भी लाश उसी हालत में पड़ी है और वो भी कटा हुआ है। फिर हम लोग परेशान हो गए, ये आखिर कर कौन रहा है। फिर सुबह में पुलिस आई। वही सिलसिला दूसरे दिन भी चला।
लेकिन मैं जब भी नीलेश को बोलता था कि भाई देख ऐसा हुआ है, तो वो कुछ बोलता ही नहीं था, वो कुछ रिएक्ट ही नहीं करता था। उसके बाद सुबह का वक्त हुआ। हम लोग तो डरे हुए थे, हमने सोच लिया कि हम लोग अब ये हॉस्टल खाली करके चले जाएंगे, लेकिन अगले ही दिन हमारी परीक्षा थी, इसलिए हम लोग वहाँ पर रुक गए। और तीसरे दिन भी यही सिलसिला चालू रहा। जो तीसरा लड़का था रोहन, उसके साथ भी यही हुआ। उसको भी किसी ने मार दिया था और उसकी भी लाश ऐसे ही 2 टुकड़े में हमें मिली थी। हम लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे। तभी मेरा बड़ा भाई भी वहाँ पर आ गया, क्योंकि मैंने उसे पूरी घटना के बारे में बता दिया था, इसलिए वो भी वहाँ पर आ गया। और वो आते ही बोलने लगा कि तेरा दोस्त नीलेश कहाँ है, मैंने तो वहाँ पर उसकी लाश देखी है रेलवे ट्रैक के पास। तो मैं उसे कहने लगा, भैया क्या मजाक कर रहा है, वो तो मेरे साथ ही है, चल वो रूम में ही बैठा हुआ है। तो वो कहने लगा, नहीं मैंने देखा उसकी लाश वहाँ पर कटी हुई हालत में पड़ी है। तो मुझे यकीन नहीं हुआ। जैसे ही मैं रूम के अंदर गया तो मैंने देखा कि वहाँ पर तो नीलेश है ही नहीं। मेरा भाई कहने लगा, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है, वहीं पर उसकी लाश कटी हुई थी, मैंने देखा है। तो मैंने उसकी बात मानी, मैंने कहा चलो ठीक है हम लोग जाकर देखते हैं। तो जैसे ही मैं उस जगह पर पहुंचा तो मैंने देखा कि नीलेश की वहाँ पर लाश पड़ी है। तो मैं तो उसे देखकर डर गया। तभी मुझे पूरा माजरा समझ में आ गया कि इन लोगों को मारने वाला कोई और नहीं, वो सिर्फ नीलेश ही है। और उसने पूरा बदला लिया है और उसने ही इन लोगों को मारा है। ये सोचकर मैं घबरा गया, क्योंकि 2-3 दिन तक मैं नीलेश की आत्मा के साथ था, यानी उसके भूत के साथ। उसके बाद मैं परीक्षा देकर वहाँ से अपने घर आ गया और आज तक वही सब चीज़ें मेरे दिमाग में घूमती है। तो दोस्तों ये थी कहानी। आप लोगों को कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और आपके पास भी कोई ऐसी कहानी हो तो हमें बता देना, कमेंट कर देना, मैं आपको ईमेल आईडी सेंड कर दूंगा और आपकी कहानी भी मैं इसी चैनल पर बताऊंगा। तो चलिए जब तक मिलते हैं इसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।